नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सबका स्वागत है। माइकल जैक्सन, इस नाम से कौन है जो परिचित नहीं होगा। जो कोई भी डांस का दीवाना है वो माइकल जैक्सन को बहुत अच्छे से जानता है। खास करके 80-90s के दौर के लोग तो माइकल जैक्सन के ज़बरदस्त दीवाने थे। कहीं पर भी उनका कंसर्ट हो तो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते थे। उनकी मून वॉक हो, उनका थिरकना हो, झूमना हो, उस पर सब बहुत एंजॉय करते थे। इन्हीं माइकल जैक्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो थोड़ी सी रहस्यमय हैं या जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। इसी में से एक चीज़ है उनकी एक जो है बीमारी जिसे कि बोलते हैं विटिलिगो, और 25 जून को वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से माइकल जैक्सन को ही डेडिकेटेड है। दरअसल इस दिन की शुरुआत 2011 में जो है विटिलिगो रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा की गई, जिसके सीईओ यान बेले ने बताया कि उन्होंने यह तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इस दिन जो है माइकल जैक्सन की पुण्यतिथि होती है। और माइकल जैक्सन जो थे विटिलिगो के बारे में बहुत खुलकर अपने इंटरव्यू में बात करते थे। क्यों? क्योंकि वे स्वयं इससे पीड़ित रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि ये विटिलिगो होता क्या है। दरअसल हम सब इस बीमारी से बहुत जो है देखते रहते आसपास, तो थोड़ा बहुत हम लोग इससे फेमिलियर हैं कि इसे हम सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं। यह एक तरीके का ऑटो इम्यून जो है डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इस तरीके से कि इसमें हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बॉडी के मेलेनोसाइट्स सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है या ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट्स जो कि त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से चेहरे पे या हाथ पे या कहीं पर भी जो है सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। यही कहलाता है विटिलिगो। तो इस दिन के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए कि यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, संक्रमण की बीमारी नहीं है, लोग इसके बारे में जानें। तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ जिनको कि यह बीमारी, उन्होंने इसे जो है सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और लोगों को यह समझाया कि इस बीमारी की वजह से वे अपने आप को किसी तरीके से एक जगह कैद ना कर ले या हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाए, किसी तरीके का जो है उपेक्षा का भाव अपने मन में ना पाले। तो यही उद्देश्य लेके जो है यह दिन मनाया जाता है। हमारे आसपास भी हम देखते हैं कुछ लोगों को इस तरीक़ा की बीमारी हो जाती है, तो ये समझ जाएं कि ये जेनेटिकल हो सकता है, किसी अन्य वजह से हो सकता है। मोस्टली जो होता है ये एक स्किन डिसऑर्डर है, तो स्किन में ही मेलेनिन नहीं बन पा रहा तो उतनी त्वचा जो है वाइट रंग की दिखने लगती है। तो ऐसे लोगों को देखकर हम उनके प्रति जो है किसी तरीके का उपेक्षा का भाव ना लाएं, ना उनका बहिष्कार करें, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर चले, उनके साथ भी उसी तरीके से व्यवहार करें जैसे सभी के साथ करते हैं। तो यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। और इस बीमारी का वैसे तो कोई इलाज नहीं, लेकिन कुछ फिर भी लेजर थेरेपी, प्रकाश थेरेपी के द्वारा इसका जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो अभी उतना कारगर नहीं है। तो फिर भी यदि हमें ये समझ में आ जाए कि यह बीमारी उतनी हार्मफुल नहीं है जितनी हम समझते, या किसी को यदि ये है तो वो हमें भी होगी, ऐसा हम यदि सोचते हैं, तो इस तरीके की गलतफहमियों में हमें नहीं रहना है। और ऐसे लोगों के साथ हम किसी भी तरीके का जो है दुर्व्यवहार ना करें, ना उनको जो है इग्नोर करें। तो यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। और ऐसे लोग यदि हमारे पास आसपास हैं तो उनके साथ भी हम अपने व्यवहार को बदलें, यदि हमारे व्यवहार में उनके प्रति थोड़ा भी कहीं भी इग्नोरेंस का भाव है, तो ये दिन मनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। तो सभी वर्ल्ड विटिलिगो डे पर इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा अवेयर हों, समझें, और ऐसे लोगों के प्रति थोड़ा सा उनके मन में जो है थोड़ा सा स्नेहिल व्यवहार आए, उनके मन में थोड़ी सी कोमलता जागे, तो इस दिन को मनाना सार्थक होगा। तो सभी इस दिन को, इस बीमारी को थोड़ा जाने समझे, और यदि उनके आसपास इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं तो उनके प्रति अपने व्यवहार को थोड़ा सा जो है वैसा ही रखें जैसे हम दूसरे आम व्यक्ति के साथ करते हैं, क्योंकि वे भी एक सामान्य ही व्यक्ति हैं। बस थोड़ा सा ये जो उनके साथ समस्या है उसकी वजह से कहीं पर भी उनके इस तरीके के सफ़ेद दाग हो सकते हैं, तो इसको देखकर हम उनके प्रति कोई भी गलत भावना मन में ना रखें। धन्यवाद।